वाणी में आप सुन सकेंगे ऋषि मुनियों के वो शब्द जिसमें छिपे हैं गूढ़ रहस्य, जिसे पहले कभी नहीं सुना गया, ना ही लिखा गया। तो आइए सुनते हैं आज की। बरसाने वाली राधा ब्रज में बरसा रही शरद की खीर। चंद्र वंश के अमृत बनकर नाच रहे हैं श्री मित्र यदुवीर। और परिवार के सदस्यों को शेयर कर पुण्य कमाएं। त्वम शरणम ब्रजेश। धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। घंटा ध्वनि नारद करे वीणा बजाते जाए, शरद पूर्णिमा बैकुंठन में और नारद जय जय गाए। लक्ष्मी कांतं चतुर्भुज स्वरूपम सदा विष्णु क्षीरसागर शयनं शेषशय्या विराजते। लक्ष्मी चरण चापते गरुड़ पंख विहारते, नारद घंटा ध्वनि वीणा तरंगम। शरद की चांदनी क्षीर सागर में अमृत बनकर बरस रही थी। कलयुग का कलिकाल सोमवार का दिन था। भगवान विष्णु की आराधना करने लगे नारायण। सगुणं श्री विष्णु परम प्रसन्नं चतुर्भुजं सदा क्षीरसागर शयनं लक्ष्मी चरण चापयत्यं नारद घंटा ध्वनि वीणानादं प्रवत्यं महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसं सदा क्षीरसागर शयनं हस्तयं मंगला मुखारविंदं गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभिहन्तं सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियं निर्यान्त्यां। चतुयं नामं सुरगणान् गणानायको सुरपति महेश्वरं गुरु बृहस्पति तुम च प्रथम नमामयं। सुरपति महिनां राजा इंद्रं वर्णितं वन्दे वीणानम् इंद्रवर्णिं सूर्यवर्णिं वरुणदेवता च भारत भवन। ओम पूंगी फलं समर्पयामि नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयं सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिवच उमा प्रतिभा भूषौत भवती भयारणं भव सिंधु व्यापक तरण तारण
पतिततारणं सर्वमंगलं मंगलादि मंगलं भगवान विष्णु दयोमय सर्व सच्चिदानंद परब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देवदेवा तुमं सर्वभूतादिबाधाहरणं सर्वविघ्ननाशो विनाशो सदा विष्णु नमामयं तुमं मित्रः तुमं सखा च तुमं बन्धौ बान्धवा तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देवदेवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं ऐश्वरा सर्वस्वमान शक्तिदायकं भगवान शिव शक्त्युमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामयम् सत्य स्वरूप सत्यनारायण पंचक में भी है पारायण। हे नारद, त्रिलोक में जाकर घूमो तुम, ये शरद पूर्णिमा पर्व पड़े, जिस घर में जिस धरती पर देखो वहां रहे भगवान खड़े। अमृत वहां बरसाते हैं हम और विष को देखो हरे हरे। और कलयुग का ये विष काल है, इस विष को हम सब साफ करें। कलयुग का विष काल है, प्रदूषण ही प्रदूषण है और हम क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। और जिन आत्माओं को, जिस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने रचा, जिसे ज्ञान देने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान रहते हैं, उस धरती पर प्रदूषण का फैलना, तांडव होना, दानवतावाद का पारा ऊपर चढ़ जाना, तब आदि सनातन धर्म नारायण नहीं बैठे चुपचाप और अमृत बनकर धरती पर भारत उतरे आप। भारत में आज 2 दिन तक भगवान नारायण का भ्रमण है। 2 दिन तक है शरद पूर्णिमा, सोम चतुर्दशी व्यापक पाए, वृद्धि योग में पड़ गई देखो, और मंगल में भी सुमंगल गाय। तो मंगल में हनुमान जी और दंगल सभी हटाए, और अमृत पान करा दे शिव जी, सोमनाथ हैं भाई। तो शरद पूर्णिमा भगवान विष्णु कहते हैं नारद, बैकुंठ में नहीं पूरे त्रिलोक में बनती है। शिवलोक में बनती है, ब्रह्मलोक में बनती है, इंद्रलोक में बनती है, सूर्यलोक में बनती है, चंद्रलोक में बनती है, और भारत में ब्रजधाम में बनती है, अयोध्या में बनती है, द्वारका में बनती है, और बद्रीनाथ में बनती है। तो बद्री बन गए नारायण और बैठे नर नारायण जान, और अलक निंद का अमृत झर झर अमृत बनकर बह रहा मान। अरे तुलसी पूरी बद्रीनाथ है और वृंदावन भी बद्री धाम, और बांके बनकर बैठे हैं जहां बांके बिहारी श्याम। तो राधे जी ने पूछा, महाराज आप बांके क्यों बन गए, क्या मजबूरी है आपकी? तब कहा, बांकों के लिए मैं बांका हूं और इसीलिए मैं बांका हूं, और राका में मैं राका हूं और राकेश रूप में बांका हूं। तो रूप राकेश चंद्रमा और शिव मस्तक पर जान, ये भी बांका होता है और हम भी बांके मान। इस कारण धर्म निभाया है और ये बांका रूप बनाया है, और शरद चांदनी में बांका बन करके ब्रज कृष्ण ये आया है। तो बांके बिहारी वृंदावन महारास गति पाए, और नाच रहे हैं गोप ग्वाल सब वृंदावन के माए। तो बरसों बरसों राधे रानी करा दो अमृत पान। अरे उस अमृत को लेकर ब्रज में आए रे कृष्ण भगवान। अरे गोप ग्वाल सब रास रसैया, महारास गति जान, हो जावे गो सबको ज्ञान, हट जावे गो सब अज्ञान। तो राधे जी ने पूछा, महाराज अज्ञान कैसे हटेगा? क्योंकि पंच तत्व की देह में मन ही कृष्ण भगवान और
सूरज मस्तिष्क तो श्री राम है और आत्मा शिव भगवान। तो ब्रह्म समान आत्मा है और ये मन चंद्रमा है, और चंद्रमा मन भोगों और इंद्रियों की तरफ आकर्षित रहता है। तो राधे जी ने कहा इसीलिए तो भगवान है कि हम मन को भोगों से हटा करके भगवान में लगा दें, वही शरद पूर्णिमा है और पंच तत्व की खीर है। और त्वम शरणम ब्रजेश, और उत्सव आज मनेगा ब्रज में, और खड़े रहेंगे ब्रजेश। किया ऐलान आओ नर नारी, और दूध गिलास का लाओ नर नारी, एक एक गिलास दूध सब लेकर के आओ। ये घोषणा भगवान कृष्ण ने की, क्योंकि हम ब्रजमंडल में आज मां के बिहारी शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे। अश्वत्थामा चुप हो गया सुन के कृष्ण की बात, सबसे गरीब मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूं, दूध नहीं हमारे पास तो दूध ही नहीं है। तब मां से जाकर पूछा, मां भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं और एक एक गिलास लोटा दूध मांग रहे हैं। बेटा दूध तो है नहीं, और पूर्णिमा व्रत तत्पाय आटा घोल के दे दिया ताकि बच्चा रूस न पाए, बच्चा रोने नहीं लगे, इसलिए उसने आटे को घोल दिया। और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि लाज रखो गिरधारी, नहीं है गैया पास हमारे, अरे दूध कहाँ से लावे, मेरी नैया पार कर दो रत्नारे। देख अंतर गति अश्वत्थामा की माँ की, द्रोणाचार्य धर्म पत्नी जान, समझ गए कितने गरीब हैं, और कौरव वंश में द्रोणाचार्य कितने गरीब हैं। सबको ज्ञान देते हैं लेकिन उनके पास दूध का एक लोटा भी नहीं है। तब दई प्रेरणा, माता को बच्चे को दे दो मंत्र, त्वम शरणम ब्रजेश बोलो बेटा, तो दूध बरसे स्वतंत्र, इतना दूध आ जाएगा। बच्चे के मन में जिज्ञासा जागी, लेकिन वह सोचा कि क्या पता माता झूठ मूठी कह रही हो। वह उस आटे के गिलास को लेकर के और चलने लगा। चलते चलते गिर गया, ठोकर खा के जाए, आटे का वह दूध तो मिट्टी में मिल जाए। अरे गोपाल भैया, और याद करूं बोली मुझसे मेरी मैया, तुम शरणम ब्रजेश अब आओ, और दूध का लोटा मुझे दे जाओ। तो ग्वाला बनकर आ गए कृष्ण कन्हैया नाथ, और अश्वत्थामा के हाथ में और दूध दे दिया नाथ। भगवान कृष्ण ने दूध का लोटा उसके हाथ में दे दिया। हम ग्वाल हैं, ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूं, और तुम दूध दूध चिल्ला रहे हो, भूख लग रही है तुम्हें, बच्चा हो, जाओ पी लो दूध, लोटा ले हो, कभी न खाली होए, चाहे युग कैसा भी हो, ये दूध तो अमृत होए। बालक समझ नहीं सका उसकी बात को, और वो दूध को लेकर के और भगवान कृष्ण के उस समारोह भाग्य बिहारी के मंदिर में चला गया। दिव्य सिंहासन बैठी राधा, और दिव्य सिंहासन बैठे श्याम, और पूरा वृंदावन सेवा कुंज बना, और वहां चमके कृष्ण भगवान, शरद चांदनी चमक रही थी, और एक सरोवर व्यापक पाए, सब दूधन को जमुना जल में, और कृष्ण रहे देखो डलवाए। सबसे कहा इस जमुना में डाल दो, जो भी नर नारी ब्रज का दूध लाया है इस जमुना में डाल दे। सब जमुना में डल गया, दूध ही दूध, दूध ज्ञान, और अंत में देखो अश्वत्थामा लाया लोटा दूध का जान। तब द्रोणाचार्य चक्कर खा गए, और कैसा कहां से लाया पुत्र, अरे आज तो नाक कटेगी मेरी,
और दूध दूध सर्वत्र, ये दूध कहाँ से लेके आया? तब द्रोणाचार्य ने वो लोटा अपने हाथ में ले लिया। बेटा ये कहाँ से लाया? एक ग्वाले ने दिया है पिताजी, और कहा कृपा का दूध है ये, और चारों युग में कभी खत्म नहीं, ऐसा अमृत दूध है ये। चक्कर खा गए बेटे की सुन द्रोणाचार्य ये बात, और दूध डालने लगे जमुना में, देखो अपने हाथ। कृष्ण तभी चमत्कार दिखावा, और लोटे से दूध झर झर जावा। दूध गिरता ही रहा जमुना जल में, कभी लोटा हुआ नहीं खाली। और ये लीला देख कर द्रोणाचार्य ने आंखें बंद कर ली सारी। अरे मुझसे पहले मेरे पुत्र पर कृपा कृष्ण ने कर दी है, और पूरी जमुना कृपा दूध से श्री कृष्ण ने भर दी है। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का देखा ब्रज में चमत्कार, द्रोणाचार्य और सब नर नारी, और कृष्ण करे गुणगान सवार। हाथ ही जोड़े कर प्रणाम सब, करे कृष्ण की जय जयकार। तुम शरणम ब्रजेश दूध है, और जमुना जल में दूध तैयार। कहा बनाओ खीर अब, और कभी न होगी समाप्त। और कृपा दूध श्री कृष्ण का दिया अश्वत्थामा के हाथ, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो तय का मतलब तस्मई होती, तस्मई खीर को कहते हैं, और वह का मतलब वृंदावन है। जो तुम शरणम ब्रजेश में रहते हैं, श्री कृष्ण रूप विष्णु का रूप है, वही तो वह कहलाता है। और स का मतलब बरसाने वाली, और राधा शक्ति प्रगटाता है। तो तुम शरणम ब्रजेश की शक्ति, और बन गई ब्रज में खीर, और दही दूध अमृत बने, और बदल गई रे तकदीर। बोले शंकर बाबा नंदी पर, और दाख चिरोजी केसर लाए, और ब्रह्मा जी देखो मिश्री, और रूप रूप वहां बरसाए, सब देवन केशर बरसावे, ऐसी ये खीर बनाई है। और लक्ष्मी साबूदाना लेकर, और उस खीर में देखो आई है। तो पूरा ही ब्रजधाम ये जमुना जल बन गया तुम शरणम ब्रजेश की खीर। और गोप ग्वाल उस महारास में, और अमृत रूपी खीर। तो चंद्र बनने थे कृष्ण वहां दृष्टि डाली जाए, ऐसी खीर कभी बने नहीं और कोई बनाएगा ना। तो ये तो कलयुग चल रहा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वृद्धि योग में ये शरद पूर्णिमा शनि के नक्षत्र में है, और शनि मीन राशि में है, इसलिए अमृत तो बरसेगा। लेकिन अशुभ कर्म करने वालों का काल है शनि, और नंदलाल है श्री कृष्ण, और बवाल जो मचा देगा ये शरद पूर्णिमा रूप। ये पंचक में है शरद पूर्णिमा, और वृद्धि योग पड़ा यहाँ आए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, और शनि देव उसमें प्रकट आए। और मीन राशि में खीर बनी है, खाने वाला ही इसे खाए। बाकी जितने राजा हैं उनकी खीर में मक्खी पड़ेगी जाए, ऐसी मक्खी पड़ेगी कर्मों की। अरे धूल चाटेंगे सब तन पाए, भूल जाएंगे अहंकार को तानाशाही साप दिखाए। धृतराष्ट्र को ताज गिरेगो, दुर्योधन तो खा नहीं पाए। 18 दिन चले महाभारत, और कृष्ण विजय पांडव करवाए।
अगहन मास पढ़े गीता को, गीता 18 अध्याय सुनाए। अमृत गीता को भी मानो, अमृत शरद कीर ये भाई। जो खावे मंगल हो जावे, भाग से ही ये मिलती भाई। वाणी भारत इसे खिला रही, जो खाना चाहे वह खाए। धर्म जाति कोई बंधन नहीं है, किसी धर्म का भी वह आए। तुम शरणम ब्रजेश जप ले और खीर 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 कल पाए। खीर से राम जी पैदा होते और खीर सागर द्वारका नाथ मनाए। सोमनाथ अमृत लाए थे, गुजरातन में दिया लुटाए। अरे द्वारकाधीश गुजरात में देखो, द्वारका नाथ प्रकट गति पाए। पश्चिम द्वार है भारत का ये, वहां भी अमृत रहे प्रगटाए। सारे विश्व को गुजरात से और हटा देंगे यदुनाथ। और ब्रजमंडल में कृष्ण खड़े हैं, खीर का दोना हाथ। और क्षीर सागर पूरा भारत बना, अमृत रूपी खीर। तुम शरणम ब्रजेश की खीर है, खाए तो बदले तकदीर। इसलिए तुम शरणम ब्रजेश ही क्षीर सागर की खीर है। इससे ही राम पैदा हुए। यही खीर भगवान कृष्ण अश्विनी मास की पूर्णिमा और कार्तिक मास के शुभारंभ में पूरे भारत में, महाराष्ट्र में वितरित किया करते थे। और अश्वत्थामा को जो दूध दिया था वो आज तक भी समाप्त नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण की कृपा, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र की शक्ति और ये भारत की भूमि, इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। दुनिया में कैसा भी सम्राट आ जाए, कितना भी तानाशाह आ जाए, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, धृतराष्ट्र हो, कौरव हो, हिरण्याकश्यप हो, लेकिन इस खीर में मक्खी नहीं डाल सकता। और कर्मों की मक्खी उनकी खीर में अपने आप डल जाती है। 13वां महीना बना लिया और पुरुषोत्तम गए आए। हिरण्याकश भी मारा गया, रावण भी मर जाए, कंस मरा मथुरा में और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर जाए। और सारे दानव मर गए, एक बचा कोई ना है। कृपा की रही आज भी और कर लो अमृत पान। ये तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का करना आज गुणगान। आज की आधी रात में आएंगे कृष्ण भगवान और खीर में अमृत डालेंगे और कर देंगे कल्याण। भारत का कल्याण है, भारत ही भगवान श्री कृष्ण का कर लो आज स्वयं गुणगान। सत्यनारायण पूर्णिमा, सत्य सत्य के साथ झूठ सभी हट जाएंगे। देखो हाथों हाथ ये चमत्कार होगा। आज जो झूठ बोलने वाले लोग हैं संसार में, उनका पतन चालू हो चुका है। और जो सत्य के प्रकाश में सत्यनारायण भगवान का गुणगान शरद पूर्णिमा की खीर के साथ कर रहे हैं, उनकी तकदीर बदल जाएगी। भारत की बदले तकदीर, तस्वीर बदल अब जावेगी। कृपा करी श्री कृष्ण भगवान ने, तुम शरणम ब्रजेश शक्ति प्रगटावेगी। ये शक्ति देनी थी भारत को, इसलिए वाणी आई है। और शरद पूर्णिमा 2 दिन तक है और याद करो यदुराई है। तो बांके बिहारी की छवि और बांका अमृतमान और क्षीर सागर की खीर का कर लो अमृतपान। तो ये अमृतपान वाणी भारत को शक्ति देने के लिए आई है। ये शक्ति कल्प का पाठ है, हंसी खेल है ना है। श्री कृष्ण की कृपा से बोली राधा माए। ये प्रसंग जो भी सुने उस पे श्री कृष्ण का हाथ, राधे रानी कृपा करे। ये कलयुग की बात, बोलो जय श्री कृष्ण, राधा गोविंद की। आज के आनंद की त्वम शरणम ब्रजेश महाशक्ति। इस खीर की जय, शरद पूर्णिमा की खीर है त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र। इसे आज जरूर जपना भैया और कल भी तुम जपते रहना। और जब तक भारत में भगवान नहीं आए इस मंत्र का पाठ करते रहना। भूत भविष्य वर्तमान सभी बदल सब जाए और भारत तो अब जगत गुरु बने, रोक नहीं कोई पाए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय।